नमस्कार। आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में मन की शांति पाना ये शायद सबसे बड़ी चुनौती है। तो सवाल ये है कि इसे पाया कैसे जाए। देखिए, प्राचीन योग ग्रंथ हमें दो बहुत ही पावरफुल आइडियाज देते हैं, एक साफ रास्ता दिखाते हैं। पहला है निरंतर अभ्यास और दूसरा है वैराग्य। आज हम मन को शांत करने के इसी पूरे रोड मैप को स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। तो हमारा सफर शुरू होगा बिल्कुल बेसिक से, यानी अभ्यास की नींव से। फिर हम समझेंगे कि वैराग्य क्या है और ये इतना जरूरी क्यों है। और फिर हम देखेंगे कि कैसे ये रास्ता हमें प्रकृति की शक्तियों से भी परे ले जाकर हमारे असली लक्ष्य यानी आत्मज्ञान या समाधि तक पहुंचाता है। देखिए, मन की स्थिरता कोई ऐसी चीज नहीं जो अचानक से मिल जाए। इसके लिए सबसे पहले एक बहुत मजबूत नींव डालनी पड़ती है, और योग की भाषा में इसी नींव को कहते हैं अभ्यास। मतलब एक डिसिप्लिन्ड और लगातार की जाने वाली कोशिश। पतंजलि योग सूत्र का ये श्लोक हमें वो चाबी देता है जिससे हमारा अभ्यास सिर्फ एक कोशिश न रहकर एक मजबूत और अटूट आदत बन जाए। क्योंकि बात सिर्फ कोशिश करने की नहीं है, बात है सही ढंग से कोशिश करने की। तो आखिर ये अभ्यास है क्या? आसान भाषा में ये मन को शांत करने की एक सचेत, एक कॉन्शियस एफर्ट है। पर इस कोशिश को कामयाब बनाने के लिए 3 शर्तें हैं। पहली, इसे लंबे समय तक करना होगा। दूसरी, बिना रुके, बिना किसी ब्रेक के करना होगा। और तीसरी, पूरी श्रद्धा और लगन से करना होगा। मतलब साफ है, ये कोई 2-4 दिन का काम तो बिल्कुल नहीं। इन 3 शर्तों को ना एक मजबूत पेड़ की जड़ों की तरह समझिए। पहली जड़ है दीर्घकाल, मतलब प्रैक्टिस लंबे समय तक चले। दूसरी जड़ है निरंतर्य, यानी ये लगातार हो, इसमें कोई गैप ना आए। और तीसरी और सबसे जरूरी जड़ है सत्कार, मतलब इसे पूरे सम्मान, विश्वास और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ किया जाए। इन 3 जड़ों के बिना अभ्यास का पेड़ कभी भी मजबूत नहीं हो सकता। लेकिन देखिए, सिर्फ लगातार प्रैक्टिस करना ये तो इक्वेशन का बस एक हिस्सा है। इसे सच में असरदार बनाने के लिए इसका एक साथी चाहिए, एक ऐसा मेंटल एटीट्यूड जिसे वैराग्य कहते हैं। असल में अभ्यास और वैराग्य ये 2 पहियों की तरह हैं जो साथ मिलकर ही मन की गाड़ी को शांति की मंजिल तक ले जा सकते हैं। तो ये वैराग्य आखिर है क्या? ये सूत्र हमें समझाता है कि हम अपनी इच्छाओं और क्रेविंग्स पर कैसे काबू पा सकते हैं। और ये मन को कंट्रोल करने के लिए एक बहुत ही जरूरी टूल है। चलिए इसे समझते हैं। यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है। वैराग्य का मतलब सब कुछ छोड़कर भाग जाना या दुनिया से नफरत करना नहीं है। नहीं, इसका असली मतलब है मास्टरी, यानी अपने मन का मालिक बनना। ये उन चीजों की तरफ जो खिंचाव होता है, जो लालसा होती है, उससे आजादी है। मतलब आप अपनी इच्छाओं के गुलाम नहीं हैं, बल्कि आप उनके मालिक हैं। जरा सोचिए, हमारा मन एक शांत झील की तरह है। अब जो बाहरी अनुभव हैं या हमारी अपनी इच्छाएं हैं, गुस्सा है, ये सब उस शांत पानी में उठने वाली लहरों की तरह हैं। वैराग्य वो कला है जो हमें सिखाती है कि इन लहरों में बहो मत, बस किनारे पर खड़े होकर इन्हें देखो। और जब आप ऐसा करते हैं तो झील धीरे धीरे अपने आप शांत हो जाती है। हमारी इच्छाएं आखिर आती कहां से हैं? ज्यादातर 2 जगह से। एक, हमारे अपने अनुभव से, जो हमने खुद महसूस किया, और दूसरा, दूसरों को देखकर या उनके बारे में सुनकर। वैराग्य हमें इन दोनों ही तरह के प्रभावों पर अपने रिएक्शन को कंट्रोल करना सिखाता है, ताकि हम बार बार एक ही चीज के पीछे भागने की आदत न बना लें। ठीक है, तो हमने वैराग्य को समझा, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वैराग्य का एक और लेवल है जो दुनिया की चीजों से डिटैच होने से कहीं ज्यादा गहरा है। इसे कहते हैं परवैराग्य, यानी द अल्टीमेट डिस्पैशन। वैराग्य का ये सबसे ऊंचा स्तर इतना पावरफुल है कि ये हमें सीधा सीधा आत्म साक्षात्कार के दरवाजे तक ले जाता है। ये सिर्फ अनासक्ति नहीं, ये ज्ञान की शुरुआत है। पर वैराग्य वो अवस्था है जब इंसान सिर्फ बाहरी चीजों से ही नहीं, बल्कि खुद प्रकृति को बनाने वाली जो फंडामेंटल फोर्सेस हैं, यानी गुण, उनसे भी पूरी तरह डिटैच हो जाता है। और ऐसा तब होता है जब उसे अपने असली स्वरूप यानी पुरुष या शुद्ध चेतना का एहसास हो जाता है। तो अब सवाल उठता है कि ये गुण क्या हैं जिनसे भी वैराग्य साधने की बात हो रही है। चलिए अब इस पहेली को सुलझाते हैं, क्योंकि ये योग फिलॉसफी का एक बहुत ही सेंट्रल आइडिया है। योग फिलॉसफी के हिसाब से ये पूरी प्रकृति, मतलब हमारे विचारों से लेकर ये पूरा यूनिवर्स, सब कुछ 3 मौलिक धागों से बुना हुआ है। इन्हीं 3 फंडामेंटल फोर्सेस को गुण कहा जाता है। ये 3 गुण हैं तम, रज और सत्व। तम का नेचर है भारीपन, जड़ता,
जो हमें आलस या ठहराव देता है। रज है एक्शन, पैशन, बेचैनी वाली एनर्जी। और सत्व है इन दोनों के बीच का बैलेंस, हार्मनी, जो मन में क्लैरिटी, शांति और एक तरह की रोशनी लाता है। लेकिन यहां सबसे गहरी और जरूरी बात सामने आती है। वो ये है कि हमारा असली स्वरूप, हमारी आत्मा, इन तीनों गुणों से परे है। वो शुद्ध चेतना है जो इनके पूरे खेल को बस एक साक्षी की तरह, एक साइलेंट विटनेस की तरह देखती है। योग के अनुसार असली आजादी इसी एहसास में है कि मैं ये गुण नहीं, मैं इन्हें देखने वाला हूं। तो अब तक हमने जो कुछ भी समझा, अभ्यास, वैराग्य और ये 3 गुण, ये सब क्या हैं? ये सब उस अंतिम मंजिल तक ले जाने वाले रास्ते के मील के पत्थर हैं। और वो मंजिल है समाधि। तो ये रास्ता बिल्कुल साफ है 4 स्टेप्स में। पहला कदम है दृढ़ अभ्यास। ये हमें सांसारिक इच्छाओं से वैराग्य की ओर ले जाता है। फिर हम प्रकृति के गुणों से भी ऊपर उठकर परम वैराग्य को हासिल करते हैं। और आखिर में हम समाधि की अवस्था में पहुंचते हैं, जहां आत्मा आजाद होकर अपने असली गौरव में चमकती है। और ग्रंथों में इसे कितने खूबसूरत तरीके से कहा गया है। जब प्रकृति का ये पर्दा हट जाता है, तब आत्मा अपने खुद के प्रकाश में अपनी पूरी महिमा के साथ चमकती है। यही समाधि है और यही हर योगी का अंतिम लक्ष्य है। ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पे लाके छोड़ देती है। ग्रंथ कहते हैं कि आत्मा अपनी महिमा में चमकती है। तो सोचने वाली बात यह है कि वो महिमा, वो प्रकाश आखिर कैसा दिखता होगा, कैसा महसूस होता होगा। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ अनुभव किया जा सकता है।